प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। आइए आज हम वचन सुनेंगे एफेसी अध्याय 6 के पद संख्या 1 से 3 तक हम वचन सुनेंगे। विशेषकर जवान बेटी बेटों के लिए है, जो लोग माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, पाप में जीवन बिताते हैं। आज उन सबों के लिए आज हमने वचन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। हालेलुया हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो। बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। हालेलुया हालेलुया। देख लो आज कितने बच्चे लोग माता पिता की आज्ञा के पालन नहीं करते हैं ना। यह उचित है? यह उचित एकदम नहीं है। हालेलुया हालेलुया। बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा जुड़ी हुई है। हालेलुया हालेलुया। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। हालेलुया हालेलुया। जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। हालेलुया हालेलुया। 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 देखिए यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो और बने रहो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि माता पिता के आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। तो आज हमें माता पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 वही वचन हम सुक्ति ग्रंथ में हमें फिर पढ़ने की मिला है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2 तक। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरे शब्दों को याद करो। हालेलुया हालेलुया। क्या कहते हैं? पुत्र मेरे शब्दों को याद करो। हालेलुया हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया हालेलुया। मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। हालेलुया हालेलुया। तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम लोग जीते रहोगे। हालेलुया हालेलुया। पाप में नहीं मरोगे, हमेशा जीते रहोगे। हालेलुया हालेलुया। आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। हालेलुया हालेलुया। जो वचन सुनाया जा रहा है, ये वचन भूलने न पाए, ये वचन हमें याद करना है। ये वचन हमें हमेशा याद रहे कि अपने माता पिता की आज्ञा का हमें पालन करना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। आज ना जाने कितने हमारे जवान बेटी बेटा माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, भटक चुके हैं। नशे में, बुराई में, बुरी आदत में, बुरी संगति में आज जो बच्चे लोग भटक चुके हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, पाप में भटक रहे हैं, बुराई, बुरी आदतों में, बुरी संगतियों में भटक चुके हैं। देख लो आज ऐसे लोगों के प्रभु के वचन की सुनना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 20 से हम 22 तक फिर वचन पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हालेलुया हालेलुया। ये देखो ईश्वर की चेतावनी है जवान बेटों बेटियों के लिए। हालेलुया हालेलुया। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर सुनो, मेरी शिक्षा को सुनो, उसे अपनी
आंखों से ओझल न होने दो। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन सुनता है अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। 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 तो हमें ये वचन को हमें सुरक्षित रखना है। ये वचन हमारे जीवन से जाने न पाए, हमरे जीवन से वचन जाने न पाए, ये वचन हमारे पास हमेशा बना रहना चाहिए। हालेलुया। 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 देखिए, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। जो वचन आज हमने सुना है, हमें उसका पालन करना है कि अपने माता पिता के आज्ञा का हमें पालन करना। हालेलुया। ये वचन हमें आज्ञा पालन के बारे में सिखाता है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करो। आज संसार में कितने लोग, कितने बच्चा आज्ञा के पालन नहीं करते हैं ना। माता पिता कहेंगे इधर चलने के लिए, तो बच्चा लोग जाता उधर जाता, अपने मन से जीता है। हालेलुया। तो वहां पर माता पिता को तकलीफ होता है, दुख होता है कि नहीं? दुख नहीं होना चाहिए, उनको खुशी देना। हालेलुया। मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों लोग अनुशासन में रहिएगा, प्रभु का वचन सुनिए और उसका पालन करिए, अपने माता पिता का सेवा करिएगा। हालेलुया। उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या हम 2 से 3 में पढ़ते हैं। देखिए, फिर वचन में लिखा है, परमेश्वर क्या कहते हैं? पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। हालेलुया। देखो, ईश्वर की कहना है, पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही, उनका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। 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 उनका पालन करने में वचन सुनेगा और माता पिता के आज्ञा का पालन करेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। हालेलुया। ये प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता के आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। आज ना जाने कितने संतान लोग अपने पिता के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ना। बहुत बच्चे लोग नहीं करते हैं, बहुत बच्चे लोग आज्ञा की पालन नहीं करते हैं। उनके पिताजी कुछ कहेंगे तो बच्चा कैसे अपने मन की जीवन जीता है। तो आज सभी जवान बच्चों को अपने पिता के आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि वो आज्ञा की पालन करेंगे तो हमेशा के लिए लंबा समय तक जीवित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या फिर 18 में फिर हम वचन सुनते हैं। हालेलुया। जो अपने माता पिता का त्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है। हालेलुया। जो अपने माता पिता का त्याग करता है। कितने बच्चे लोग माता पिता के त्याग चुके हैं कि नहीं? बहुत बच्चे लोग त्याग चुके हैं। ना जाने लाखों, करोड़ों, हजारों बच्चे लोग अपने माता पिता की भूल चुके हैं, उन्हें त्याग चुके हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, ईश्वर की ओर से ये संदेश आया है, जो अपने माता पिता का त्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशाप
हालेलुया। हालेलुया। जो अपनी माता को दुख देता है, ईश्वर की ओर से कुछ मिलने वाला नहीं है। ईश्वर की ओर से सारा जीवन मांगते रहेगा, उसके कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपने माता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। हालेलुया। 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 जो अपने माता पिता का त्याग करता है वह इस निंदक के बराबर है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी नगर में निंदा होगी, उसके गांव में निंदा होगा, जहां जाएगा वहां का निंदा होगा, जहां बैठेगा वहां निंदा होएगा। वो निंदक है। हालेलुया। 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 जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशाप, सारे दरवाजा बंद, सारे चाबी ताला बंद, देख लो अब खुलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो कितनों खटखटाएगा, दरवाजा खुलने वाला नहीं है, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हालेलुया। 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 जो अपनी माता को दुख देता है वह ईश्वर द्वारा अभिशाप लग गया, उन्हें अभिशाप लग गया है, अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन लोग, मेरे बच्चे लोग, आप लोग ईश्वर का वचन सुनिएगा और उसका पालन करिएगा। हालेलुया। 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 माता पिता से आशीर्वाद लेना है कि अभिशाप लेना है? आशीर्वाद। यदि माता पिता की आज्ञा का हम पालन करेंगे तो उनसे आशीर्वाद लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि माता पिता की आज्ञा का ठुकराएंगे तो माता पिता हमको क्या देंगे? अभिशाप देंगे। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, तो हमें अभिशाप नहीं लेना है, हमें आशीर्वाद लेना है। तो हमें आशीर्वाद कैसे मिलेगी? जब उनकी आज्ञा का पालन करेगा, उनके वचन का पालन करेगा तो हमें आशीर्वाद देंगे। हालेलुया। 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 जब उनके एक एक बात को हम नहीं सुनेगा, एक एक आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उनका दिल दुखित हो जाएगा, तो हमें वो आशीर्वाद नहीं देगी, वो हमको अभिशाप दे देगी। हालेलुया। हालेलुया। जब उनका अभिशाप हमें मिल जाएगा तो सोच लो क्या हो जाएगा, पता है ना आप लोगों को? एकदम कोई लायक नहीं रह पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उनकी अभिशाप से मैं कोई लायक नहीं रह पाऊंगा, इसलिए हमको उनसे आशीर्वाद लेना है। हालेलुया। 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 देखिए वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है, पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता के वचन का पालन करो। ये पहली आज्ञा, ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। ये मूसा नबी को परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया था? 10 आज्ञा दिया था। 10 आज्ञा में ये आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। 10 आज्ञा में एक ये पहली आज्ञा है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। हालेलुया। हालेलुया। आदर करें। हालेलुया। हालेलुया। यह पहली आज्ञा है, ऐसी आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को, सभी जवान बेटी बेटों को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करके हमें उनसे आशीर्वाद लेना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज न जाने कितने संसार में हमारे जवान बेटी बेटा भटक चुके हैं, उन सबों के जरूर सुनना है, वचन सुनकर अपने माता पिता की ओर आगे लौटना है, उड़ाऊ पुत्र की तरह। हालेलुया। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की आज्ञा को ठुकराकर पूरी राज्य संपत्ति को खत्म कर दिया, बेच के खत्म उड़ा दिया अय्यासी में, वो चला जाता है, दूर देश चला जाता है। देख लो, वहां पर उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक सुअर चराने वाले के पास जाता है, उसे कहता है,
हमें आप रख लीजिए, मैं आपकी सुअर चराऊंगा, हमें पेट भर सिर्फ भोजन दे देना। देख लो, सुअर चराता था एक राजा के लड़का, सुअर चलाने लगा। जो सुअर खाती है वही वो भी खाता भूसी। वहां उसके याद आता है, उसके वहां याद आता है कि मेरे पिता के घर पर इतना मजदूरों से ज्यादा खाना बनता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, यहाँ पर मैं कहां पर भटक गया। अपने मन में सोचा कि मैं अपने पिता के घर चलूंगा, अपने पिता के घर चलूंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, हमें अपने एक मजदूरों में से हमें जैसा रख लीजिए। वो अपने मन में पछतावा, उसके मन में पछतावा आता है। जब पछतावा आता है वो लड़का तुरंत अपने पिता के पास चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितने हमारे जवान बेटी बेटा हैं, जो लोग आज्ञा का उल्लंघन कर चुके हैं, आज जो लोग ये वचन के सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे, आशीर्वादों से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे कृपा दानों से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु